हेलो, वेलकम बैक। राजस्थान के सभी कृषि विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, राम राम, खमा खमा घानी। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने बकरियों की विशेषताएं पढ़ ली थी। आज लाजवाब शानदार टॉपिक में लेके आ रहा हूँ विथ इमेज। एक एक इमेज के साथ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है, पक्का भरोसा है, जैसे मैं इमेज का पढ़ाऊंगा आप लोगों को उसकी विशेषता याद हो जाएगी और एग्जाम में आप लोग इमेज को याद करके सारी बात क्लियर कर दोगे। तो सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं बकरियों की सामान्य जानकारी के बाद में बकरियों की नस्लें। बकरियों की नस्लें पढ़ने वाले हैं, ब्रीड्स ऑफ गोट पढ़ने वाले हैं। और उनमें सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बकरी है जिसका नाम मैं आपको नहीं बताने जा रहा। नाम नहीं बताऊं, मैं आप लोगों को पहले उसका डायग्राम दिखाऊं, आप लोग अंदाजा लगा लो कि उस डायग्राम से वो बकरी कौन सी है। तो आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए। और ये लो भाई, ये लो भाई नई नस्ल। ये लो भाई, देख लो, आराम से समझ लो और मुझे इसका नाम बता दो कि ये नस्ल कौन सी है। इमेज आपको दिख रही होगी, सर आपको साफ करके इसको दिखा देंगे कुछ ही देर में। आप अंदाजा लगाओ कि ये नस्ल कौन सी है, ये कौन सी नस्ल है बकरी की जो भारत के अंदर पाई जाती है। और आपका जवाब सही होने वाला है। मुझे पता है नस्ल को आप जान गए हो। नस्ल का नाम है, ये भाई नस्ल का नाम जमुना परी। ये है नस्ल का नाम जमुना परी। इसे आप लोग समझ लिए होंगे, जमुना परी नस्ल है। इस नस्ल का जेट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं आपको समझा दूं। वो क्वेश्चन था, उस समय के क्वेश्चन को कैसे दिया था कि बकरियों की वह कौन सी नस्ल जिसके अंदर रोमन नाक, ये इधर, ये रोमन नाक, तोते के समान मुख, घड़ी के समान लंबे लटकते कान, ये देखो लंबे लटकते कान, ये इसकी तोते के समान मुख, ऐसे तोते के समान मुख, ये इसकी रोमन नाक यहाँ से, और घड़ी की पेंडुलम के समान लंबे लटकते कान। ये आया था क्वेश्चन, किस नस्ल में होते हैं? तो क्या बताओगे? जमुना परी नस्ल में होते हैं। इस नस्ल की विशेषता मैं आपको यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ। नस्ल का ध्यान रखना, इसको देखकर इसकी विशेषताओं का पता लगाना। उम्मीद करता हूँ आप एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन सही तरीके से हल करके आओगे। आप लोग बस एक बार ध्यान लगा इसकी नस्लों के बारे में ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। सबसे पहले इस नस्ल की अगर ओरिजिन पैलेस की बात करें, इसका मतलब तो समझते होंगे उत्पत्ति स्थल, तो वो होता है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। और जिले का नाम पूछ ले तो इटावा जिला। उत्तर प्रदेश का इटावा जिला जमुनापरी का ओरिजिन पैलेस है। और एक शानदार मजेदार क्वेश्चन, इस बकरी के उपनाम से जो आपको आए ना आए तो बता देना, इस बकरी का उपनाम क्या होता है? बकरी का क्या उपनाम है? तो वो उपनाम है मैजिक। मैजिक, जादू, जादुई बकरी। कौन सी बकरी? जादुई बकरी। तो आपसे कोई पूछे कि भारत में पाई जाने वाली बकरियों में सबसे जादुई बकरी कौन सी है, तो आप लोग क्या बताओगे कि वो बकरी है जमुना पारी। ठीक है, यहीं से आप लोगों को जो सुपरवाइजर जीट ICR BHU की तैयारी कर रहे हैं उनको जादुई नाम सुन के एक और दिमाग में खटपटाहट शुरू हो गई होगी, दिमाग से लग गया होगा, तरंगी तरंगी चल रही होगी कि जादुई जादुई और भी था, जादुई धान था। भारत का जादुई धान था। भारत का जादुई धान क्या नाम था उसका? भारत के जादुई धान का क्या नाम था? उसका नाम था जया, मिरेकल राइस। तो धान की बात में आपको धान की क्लास में बताऊंगा। अभी चलते हैं वापस, कहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? जमुना परी। लिखते रहना, साथ साथ नोट्स के हिसाब से लिखाऊंगा, आप वैसे लिखते रहना। तो जमुना परी विशेषता की बात कर रहे, पहली शानदार विशेषता क्या है उसे आप लोग समझ लेना कि ये भारत की सबसे बड़ी बकरी है। भारत की सबसे बड़ी बकरी की नस्ल, ये भारत की सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है भाई।
याद कर लो, भारत की सबसे बड़ी बकरी की नस्ल, तो क्या बताओगे? जमुनापरी। मुझे बहुत बड़ी दिख रही है, देखो, ये देखो भाई, ये देखो कितनी बड़ी नस्ल है ना? ये देखो भाई, कितनी बड़ी बकरी की नस्ल है, दिख रहा है? कितनी बड़ी बकरी की नस्ल है, कौन सी? जमुनापरी। कितनी बड़ी बकरी की नस्ल है, कौन सी भाई? जमुनापरी नस्ल है। अब अगली बात, ये भारत की सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है। एक अच्छी बात और है, शरीर आकार में बड़ा होता है, शरीर आकार में बड़ा, शरीर आकार में बड़ा। अगर कोई आप लोगों से इस बकरी की मुख्य विशेषता पूछे कि इस बकरी की मुख्य विशेषता क्या होती है, तो आप लोग क्या बताओगे? कि इस बकरी में रोमन नाक, क्या बताओगे? रोमन नाक, तोते के समान मुख, तोते के समान मुख, और एक बात क्या? घड़ी की पेंडुलम के समान लंबे लटकते कान, लंबे लटकते कान। रोमन नाक, तोते के समान मुख और घड़ी के पेंडुलम के समान लंबे लटकते कान किस नस्ल की विशेषता? जमुनापारी नस्ल की विशेषता। एक शानदार और क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में पालने के लिए उपयुक्त नस्ल है। ग्रामीण क्षेत्रों में पालने के लिए, पालने के लिए उपयुक्त नस्ल आ जाएगा भाई। पूछेंगे गांव में पालने के लिए बहुत अच्छे से, कौन से? जमुनापरी। मैं ये नहीं कहता कि ये गांव में, शहरों में नहीं पाल सकते, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि शहरों में नहीं पालते, शहरों में भी पालते हैं, पर शहरों के लिए सबसे अच्छी तो कौन सी होती है, जिसे आप लोग जानते हो? उसका नाम है सिटी, सिटी गोट, सिटी गोट, जान गए होंगे सिटी गोट। कौन सी? सिटी गोट कौन सी भाई? हाँ जी, उसका नाम है बारबरी। लेकिन अपन कौन से पढ़ रहे हैं? जमुनापरी। ग्रामीण क्षेत्रों में आकार बड़ा है, बड़ा आकार होगा तो मांस के लिए, दूध के लिए इसे बेचेंगे आप गांव के लोग, उनका जीवन आराम से हो जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह पालने के लिए सबसे अच्छा है। और अच्छी बात क्या है, ये भी आप लोग नोट कर ले, इसको लिख ले, मोस्ट लगा ले कि भारत में बकरियों में, भारत में बकरियों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? जमुनापरी। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापरी। भारत में सबसे बड़ी बकरी की नस्ल जमुनापरी। रोमन नाक, तोते के समान मुख, घड़ी के पेंडुलम के समान लंबे लटकते कान। और एक बात और, शरीर काला। ये अब बोलोगे सर सफेद दिख रही है, तो भैया कुछ नस्ल सफेद भी होगी, लेकिन वैसे अगर पूर्णतः बात करें तो शरीर का रंग क्या होता है? काला होता है। याद जाएगा, शरीर का रंग काला। और सिर भी कैसा होता है? ऊपर से काला ही होता है। और एक अच्छी बात क्या है कि इसके आगों के टांगों की बजाय, आगे के टांगों की बजाय, इन टांगों के बजाय इन टांगों पर घने लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं भाई। यहाँ घने लंबे लंबे बाल। तो आगे की टांगों के बजाय पीछे की टांगों पर, पीछे की टांगों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं, घने लंबे बाल पाए जाते हैं। ये किस नस्ल की विशेषता है? जमुनापरी नस्ल की विशेषता है। और ये देखो सामने यहाँ दिख रहा होगा आप लोग, नीचे यहाँ पर, जान गए अब यहाँ पर, यहाँ पर। तो
इसके नर में दाढ़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नर में दाढ़ी पाई जाती है। ये किस नस्ल की विशेषता है? जमुनापरी की विशेषता है कि नर में दाढ़ी पाई जाती है। अब एक अच्छी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप समझना। इसकी अच्छी बात और क्या है ये आप लोग ध्यान दें। कुछ दो बातें मैं वहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। इसकी दो बातें है ना, कान तो दिख गया होगा आप लोग, कान वान देखो, है ना। अब अच्छी बात क्या है, ये बकरी भारत की श्रेष्ठ दिवकाजी बकरी है। ये बकरी भारत की श्रेष्ठ दिवकाजी। दिवकाजी का मतलब होता है दो उद्देश्य। दो उद्देश्य की बात करें तो वो कौन से दो उद्देश्य है? तो वो है एक तो दूध प्लस मांस। दूध के लिए और मांस के लिए। इस बकरी को दूध और मांस के लिए पाला जाता है क्योंकि यह बकरी की श्रेष्ठ दिव प्रयोजन नस्ल है। और एक क्वेश्चन आप नोट कर लेना, समझ लेना। इस बकरी को गांवों के अंदर लोग, इस बकरी को गांव में लोग घुमक्कड़ बकरी के नाम से जानते हैं। घुमक्कड़, घूमने वाली बकरी, घूमती रहती है, चढ़ती रहती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के आसपास में ये बकरी घूमती रहती है, चढ़ती रहती है। इसलिए गांवों में इस बकरी को घुमक्कड़ बकरी के नाम से जाना जाता है। कौन सी बकरी को? इस बकरी को घुमक्कड़ बकरी के नाम से जाना जाता है। अगर दूध उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन, तो भाई साहब 3 लीटर दूध है इसका। कितना लीटर? 3 लीटर दूध है। और दूध में वसा की बात करें तो वो है 5%। कितने परसेंट है भाई? 5। अपने यहाँ तो गाय नहीं देता दूध, गायों के फेट नहीं आते 5-5। गायों के इतने ही 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 इतना ही बताते हैं। लेकिन इस बकरी के कितने फेट आते हैं भाई? 5 फेट आते हैं। कौन सी बकरी के? जमुनापरी बकरी के। कितने फेट? 5 फेट आते हैं। तो आप लोग इस पिक का स्क्रीनशॉट ले ले। उसके जस्ट बाद में मैं आप लोगों को अगली बकरी पढ़ाने जाऊंगा। इससे पहले मैं एक बार इसका फास्ट तरीके से वर्णन करूंगा। केवल इसके क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग दिमाग में इसको याद कर लेना। तो सबसे पहले आंखें बंद कर लो, देखना नहीं है कॉपी में, कभी चोरी छुपे आप देख लो, देख के मुझे क्वेश्चन बताओ। तो सबसे पहले ओरिजिन प्लेस उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। उपनाम जादुई बकरी, घुमक्कड़ बकरी। यह भारत की सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है। यह भारत की सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है। कॉन्फर्म याद कर लेना भाई। भाई दोबारा तुम बार बार पढ़ने की जरूरत ना हो, मेरे साथ बोल के देख लो। मुझे पता है एक बार में तुम्हें याद हो गया, तुम्हें भी ऐसा फील हो गया होगा कि ये बकरी तो मुझे पूरी याद है। अरे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बड़ा और कॉन्फिडेंस होता है, वो ऐसे सोचते हैं कि भाई मुझे पूरा याद हो गया, मैं इसे पूरा कर दूंगा। और फिर वहाँ एग्जाम के अंदर वो लोग 97, 98, 99, 94, 95 क्वेश्चन पूरे कर देते हैं और ऐसे सुनते नहीं है किसी की। ऐसे एग्जाम देते हैं ना, मतलब उनको आता है बहुत ज़्यादा। एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम देने के बाद में जब एग्जाम से वो बाहर निकलता है, जेट की, सुपरवाइजर की, बीएचओ की, आचार्य की, जब देख के वो बाहर निकलता है, तब ऐसे है ना किसी की नहीं सुनते। ऐसा बस सारा भाई को सिलेक्शन हो गो, है ना। ऐसे वहां से निकलते ही कोई बोलेगा अरे भाई इसका क्या किया, अरे बस तारा भाई को सिलेक्शन हो गो। बस में एक गाड़ी में लोग पूछेंगे अरे कि भाई कितने क्वेश्चन करके आगे बता तो सही, बस तारा भाई को सिलेक्शन तो हो गो। अब बैठा सुले घर तक, सेंटर सुलेर घर तक वह ऐसे सोचे कि सपना ले सिलेक्शन हो गो, सिलेक्शन हो गो, है ना। कोई क्वेश्चन का आंसर पूछ ले तो भी बोलेंगे ये मेरा सही है। अच्छा उसने जो कुछ किया वो गलत हो तो भी बोलता है कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, मारो सही है। और जब ये और कॉम्बिनेशन के बच्चे होते हैं भाई, और जब वो घर आ जाते हैं, एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, 3 दिन के बाद में जब आंसर की आती है और उसमें वो मिलाता है, तब ऐसा होता होगा कि भाई पहले में वो भर के आया है 4 नंबर वाला और वहां आ गया कि पहले में तो तीसरा आएगा। तब देखता है और सोचता है ओ ले मारो तो वो भी गलत। ये होता है भाई, ओ ले मारो तो वो भी गलत। ऐसे करते करते
मारो तो ओ भी गलत है, मारो तो ओ भी गलत। तब जाके उसको मालूम चलता है कि उसका नंबर तो नहीं आएगा। अरे फिर ऐसे बच्चे और कॉन्फिडेंस के बच्चे होते हैं, जैसे अभी अपन लोगों में भी है बहुत सारे ऐसे भाई, बस याद हो गया पूरा, मैं बोल रहा हूँ पूरा याद कर लो, तसल्ली से याद कर लो, आराम से याद कर लो, दिमाग में याद कर लो। अरे सोचो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा, तब जाके आप कर पाओगे। ऐसा नहीं एक बार यहाँ पे रट्टा मार लिया और फिर ऐसे 79 97 तक आप लोग करके आओ, है ना। 97 टिका के आओ, फिर देखना उतने ही करो जितने आपको आता है। माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं करना, जो आपको कंफर्म है दिमाग में केवल वो ही करना है। और वो कंफर्म कब होगा, जब आप ये पढ़ोगे, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, जब आप ये सीख जाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट बकरी के ऊपर, जब चलते हैं नेक्स्ट बकरी के ऊपर, और वो बकरी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी ये बकरी भाई, ये बकरी है भाई, दिख गई। सोचो भाई कौन सी बकरी है, देखो भाई कौन सी बकरी है, दिख रही है बकरी। बोर्ड के पास देखो भाई, ये कौन सी नस्ल है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ, फिर आप पता लगा लेना कौन सी नस्ल है। इसे देखकर आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा। कोई पढ़ने वाला बच्चा मुझे बता दे, कोई पढ़ने वाला बच्चा मुझे पढ़ा दे, मुझे बता दे कि ये कौन सी नस्ल है। कोई पढ़ने वाला बच्चा, वो बकरी मेरी गई, ये दोबारा मैं ले आता हूँ बकरी को। ये मैं ले आया बकरी आपके लिए, ये लो भाई। सर आपको ये थोड़ा साफ करके दिखा देंगे और आप इसको देख लो। अब मैं लिखने जा रहा हूँ इस बकरी का नाम, और नाम क्या है वो आप देख लो भाई। हाँ भाई देखो ये बकरी, इसका नाम, सबसे पहले नाम बता दूं मैं, इस बकरी का नाम है, इस बकरी का नाम है बारबरी। क्या नाम है भाई, बारबरी नाम है इस बकरी का, बारबरी। कोई बार मरी मत बोलना भाई, बारबरी बकरी है, बारबरी। कौन सी, बारबरी बकरी। तो सबसे पहले बात करेंगे इस नस्ल की ओरिजिन है पहले इसकी, तो वो है अफ्रीका। क्या चीज है, अफ्रीका देश। बारबरी नस्ल का ओरिजिन प्लेस अफ्रीका देश, अपने देश की नहीं है भाई। और फिर बात करेंगे कि अफ्रीका में कहाँ मिलती है, तो मैं आपको दो क्षेत्र बता रहा हूँ, एक का नाम सोमालिया, अफ्रीका का सोमालिया, और बरबरा क्षेत्र। तो अब कुछ किताबों में इसको बरबरा बकरी दे रखी है, कुछ में बारबरी दे रखा है, कुछ में बरबरी दे रखा है। जो अच्छा लगे वो याद कर लो, पर बकरी को आप जरूर याद कर लो। तो अफ्रीका का सोमालिया बरबरा क्षेत्र। और अपने यहाँ यह है बकरी, एक राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, जिसका जिला है एटा, एटा, वहाँ आपको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आपको देखने को मिलती है। शानदार नस्ल की बकरी है, आपको दिख रहा होगा, लग भी मुझे सुंदर नस्ल की बकरी लग रही है। मैं कुछ समय में आप लोगों को इसकी सारी विशेषताएं पढ़ा दूंगा और आप लोगों को याद कर लेना। चलो शुरू करते हैं, शानदार लाजवाब क्वेश्चन। इस बकरी को, ये तो सबको आता ही है भाई, सीटी गोट। अरे हिंदी में क्या बोलेंगे, अरे सिटी का मतलब शहर, गोट का मतलब है बकरी। यह क्वेश्चन जेट में 2 बार पूछ लिया कि सिटी गोट किस बकरी का उपनाम है, तो क्या बताओगे, बारबरी बकरी का उपनाम है। और अब आपको शानदार बताऊं क्वेश्चन वो कौन सा है, इस बकरी को शहर की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शहर की कामधेनु कहा जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं, कामधेनु का नाम सुनते ही दिमाग में घंटियां बज गई होगी। कामधेनु और भी तो है, अरे कामधेनु और भी तो है। और आप चल जाओ गायों के ऊपर, और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को गायों के अंदर बताई थी एक गाय जिसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। काफी सारी एग्जामों के अंदर क्वेश्चन आ गया भाई, जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है कि राजस्थान की कामधेनु कौन सी गाय को कहा जाता है, और आपका सही जवाब क्या है, राठी गाय। तो वो तो है राजस्थान की कामधेनु, और यह है अपनी शहर की कामधेनु, शहर की कामधेनु।
अच्छा, इसे सिटी गोट और शहर की कामधेनु क्यों बोलते हैं? तो उसका कारण यह है जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, आप इसको समझ लेना भाई कि इसे क्यों बोलते हैं भाई। तो सबसे पहले आप इस बकरी को देखो भाई, क्या शरीर का आकार बड़ा या छोटा? अरे शरीर का आकार बड़ा या छोटा? तो शरीर का आकार कैसा होता है? छोटा आकार होता है। अब इसके चेहरे की तरफ थोड़ा आ जाओ, इसके सींगों को देखो आप, देखो भाई सींग आपको दिख रहे होंगे, है ना? मैं लाइन मार दिया सींगों के, देखो सींग ए वाले, तो सींग क्या होते हैं इसके? सीधे होते हैं भाई, है ना? सींग कैसे होते हैं इसके? सीधे होते हैं, सींग सीधे होते हैं। फिर देखो पैर देखो, ये इसके पैर देखो भाई, है ना? तो पैर क्या होते हैं इसके? छोटे, पैर छोटे होते हैं। अब ये इतनी सी साइज की बकरी आती है और इसकी हड्डियां भी क्या होती है? पैर छोटे, हड्डियां छोटी व सुंदर, हड्डियां छोटी व सुंदर। किस बकरी की? बारबरी बकरी की है, हड्डियां छोटी व सुंदर। अब आपको कान दिख रहे होंगे, कान देख लो भाई, ये इस बकरी के कान है। और कान कैसे है? खड़े कान है भाई। और ऐसा कौन सा जानवर जिसके कान खड़े खड़े हो भाई? एक तो खरगोश के होता है और एक किसके होते हैं? हिरण के। तो आपसे कोई बोल दे कि हिरण के समान खड़े कान, शरीर आकार में छोटा, हड्डियां छोटी व सुंदर, बकरी की किस नस्ल की विशेषता है? तो आप क्या बताओगे? बारबरी। जेट के अंदर आचार में बीएचयू में सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले सारे बच्चे ध्यान दे ले, राजस्थान के सारे कृषि के बच्चे ध्यान दे ले। हड्डियां छोटी सुंदर, कान खड़े, हिरण के समान, किस बकरी में? बारबरी में। जबकि लगे आते क्वेश्चन सुन लेना कि बकरी की वह नस्ल जिसके घड़ी के पेंडुलम के समान लंबे लटकते कान, रोमन नाक, तोते के समान मुख, आगे की टांगों के बजाय पीछे की टांगों पर घने लंबे लंबे बाल पाए जाए, वो कौन सी होती है? जमुनापरी। ठीक है, यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट हो गया होगा। फिर आगे चलें तो देखो अगली विशेषता, जितनी बकरी दिख रही है आकार में, जितनी बकरी दिख रही है ना, उस आकार से दुगुनी मात्रा में दूध देती है। तो शरीर की तुलना में, शरीर की तुलना में, शरीर की तुलना में, शरीर की तुलना में दूध अधिक देती है, शरीर की तुलना में दूध अधिक देती है। कौन सी बकरी? बारबरी बकरी। अब इसका जो शानदार क्वेश्चन है वो आप लोग समझ लेना कि एक साल के अंदर, एक साल में यह नस्ल 2 बच्चे लाती है। एक साल में यह नस्ल 2 बच्चे लाती है। अब मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, क्या वाकई में 2 बच्चे लाती है? हाँ, ये वाकई में 2 बच्चे लाती है। अब कुछ के दिमाग में फिर घंटियां बज रही होगी कि सर माकड़ गिरा माकड़ बकरी छे, जबकि तो 3 बच्चा ले रहा है, 4 बच्चा लावे, 5 बच्चा लावे। तो वो कोई बात नहीं भाई, हमारे घर के पास में बकरी थी, वो 5 बच्चे लेके आई थी, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नस्ल तो है ना 2 बच्चे लाती है। और खुशी की बात भी सुन लो कि 12 महीने में, ठीक है, 12 से 15 माह में 2 बच्चे लाती है। कुछ बकरियां ऐसे होती है जो 2-2 साल में एक बार भी आती है। ऐसे बकरी देखा होगा, ये देखो अपनी शानदार। एक बात और अच्छी, क्या दूध ज़्यादा देती है, बच्चे भी 2 लाती है, और एक साल में ले आती है 2 बार 6-6 महीने से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये द्विव प्रयोजनी नस्ल है। और द्विव प्रयोजन की बात करें तो ये आप समझ रहे हो बार बार में कि ये दूध के लिए प्लस इसके लिए मांस के लिए पाली जाती है, दूध के लिए और मांस के लिए पाली जाती है। लेकिन अच्छी बात क्या, थोड़ी अच्छी बात मान लो कि ये प्रतिदिन 1.5 लीटर दूध देती है। कितना लीटर भाई? 1.5 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। और इसके दूध में कितने फैट आते हैं? जितने आपके जमुनापरी के आए थे उतने फैट इसमें आते हैं। कितने? 4 फैट। और फैट का मतलब आप जानते हो वसा, और वसा का मतलब समझ गए होंगे कि दूध का मूल्य फैट पर निर्धारित होता है। कि दूध का मूल्य फैट पर, जितना फैट आएगा उतना क्या मिलेगा? दूध मिलेगा। तो जल्दी से आंखें बंद कर लो और मैं पूछने वाला हूं उसमें से क्वेश्चन, और जवाब देते रहना। कॉफी खोल के तो कोई जवाब देना ही मत। अब कॉपी बंद कर दो और सुनो मेरी बात।
बर्बरी का ओरिजिन प्लेस बता दो भाई जल्दी से। बर्बरी का ओरिजिन प्लेस कौन सा? अफ्रीका। उसका कौन सा क्षेत्र पूछ ले तो, सोमालिया या बर्बरा। और अपना भारत में पूछे तो उत्तर प्रदेश का एटा जिला। इसे क्या बोलते हैं? सिटी गोट, मतलब शहरी बकरी। और क्या कहा जाता है? शहर की कामधेनु। फिर शरीर कैसा होता है? आकार में छोटा होता है। पैर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। हड्डियां कैसे होती है? छोटी होती है। पर कैसे होती है? सुंदर होती है। कान कैसे होते हैं भाई? खड़े खड़े कान। किसके जैसे? हिरण के जैसे। और शरीर की तुलना में दूध अधिक देती है। और एक साल में यह नस्ल 2 बच्चे लाती है। कितने महीने में? 12 से 15 महीने में। और 1.5 लीटर क्या होता है इसका? प्रतिदिन का दूध। और उसमें फेट कितने हैं? 4 फेट आते हैं। उम्मीद करता हूँ बकरी पूरी याद हो गएगी। अपन जमुना परी पढ़ लिए, और अब पढ़ लिए कौन सी? अरब। कौन सी पढ़ लिए? बारबरी। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को एक और बकरी पढ़ाऊँगा। उस बकरी का डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, तो तैयार हो जाओ डायग्राम देखने के लिए, उसकी पिक देखने के लिए, और उसका नाम बताने के लिए। जो सबसे पहले बताएगा उसे चॉकलेट मिलेगी भाई, शानदार वाली। ऑफलाइन में आओ जब, मुझे बता देना भाई। ये लो भाई, तीसरी बकरी की नस्ल आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये लो। वाह भाई। लो भाई, तो छोटी कर दूं। ये देख लो भाई। दिख गई? अरे दिख गई क्या? अरे भाई दिख गई? अंदाजा लगा लो कौन सी नस्ल है। अंदाजा लगा लो भाई कौन सी नस्ल है। लो भाई, इसका नाम है, इस बकरी का नाम है, मैं लिख देता हूँ, सिरोही नस्ल। कौन सी नस्ल? सिरोही। ये सिरोही नस्ल है भाई। आप सबसे पहले बात करेंगे इसके ओरिजिन पैलेस की, तो राजस्थान का सिरोही जिला। राजस्थान का सिरोही जिला। और एक बात और समझ गए होंगे, ये गुजरात, गुजरात के पालनपुर में आराम से देखने को मिल जाएगी। वहाँ भी बहुत नस्ल ये पाई जाती है। और सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि गुजरात का पालनपुर नाम सुनते ही घंटियाँ बजी होगी कि गुजरात का पालनपुर, यहाँ से अरावली पर्वतमाला क्या होती है? निकलती है। तो अपनी बकरी वहाँ भी मिलती है, राजस्थान का सिरोही और गुजरात का पालनपुर। बकरियां देख लो भाई साहब, बकरियां बहुत शानदार है। गुजर वाली बकरी है, अपने यहाँ गुजर की बकरियां बोलते हैं। ये बहुत अच्छी नस्ल है। इसकी बात करें तो देखो, इसका रंग कैसा दिख रहा है आप लोगों को? रंग भूरा। कैसा रंग है? भूरा रंग है। वह धब्बे पाए जाते हैं। भूरा रंग वह धब्बे पाए जाते हैं। क्या दोस्तों समझ गए होंगे? धब्बे पाए जाते हैं। आराम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये धब्बे पाए जाते हैं। अगली बात है जो इसका मेन लक्षण है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो, गर्दन से आने के बाद में ये देखो भाई, ये देखो, ये क्या दिख रहा है? जैसे कोई नदी उतर के जा रही होगी वापस, है ना। तो इसे बोलते हैं पीठ पर। पीठ पर ये आप लोग याद करना, क्वेश्चन पूछ लेंगे कि पीठ पर हल्का सा झोल, पीठ पर हल्का सा झोल, लचक, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है, वो किस नस्ल में पाया जाता है? तो वो सिरोही नस्ल में पाया जाता है। पीठ पर हल्का सा झोल पाया जाता है। अगली बात, पूंछ देखो भाई, पूंछ देखो। तो पूंछ की बात करें तो पूंछ देखो भाई, पूंछ मुड़ी हुई, इसकी पूंछ मुड़ी हुई होती है। और इस पूंछ पर देखो, यहाँ पर है ना, इस पूंछ के ऊपर, इस पूंछ पर बाल पाए जाते हैं। तो मुड़ी हुई वह पूंछ पर, मुड़ी हुई वह पूंछ पर बाल पाए जाते हैं। क्या मजा आ रहा है भाई? पिक के साथ में लिख लो, बाल पाए जाते हैं। पूंछ मुड़ी हुई वह पूंछ पर बाल पाए जाते हैं। अब कोई क्या बोलते हैं, कुछ लोग इसकी कमर का मैंने आपको बता दिया। तो अब कुछ किताबों में क्या लिखा होता है? ऐसे, है ना, ऐसे, ऐसा आप जानते हो ना, ऐसे, ऐसे। ये क्या चीज़ है ऐसे?
नहीं समझ में आ रहा? अच्छा आप देखना, नहीं समझे क्या अभी तक भी? अच्छा आपकी बात देखना, आप तो समझोगे समझोगे, आप नहीं समझे तो मारूं सबको, देखना आप समझ आना। ये लो भाई, है ना, आप समझे क्या? है ना, धनुष। तो कुछ लोग क्या बोल देते हैं कि धनुष के आकार की, धनुषाकार, इसकी कमर धनुष के आकार की होती है, धनुषाकार होती है, ये समझ गए होंगे। इसके दूध की बात करें, दूध की बात करें तो 1.5 से 2 लीटर दूध, और जितना फेट इनमें आ रहा है उतना ही फेट, जैसे जितना जमुनापरी बारबरी में आया 4 फेट, 4% फेट होते हैं। और ये भी दो प्रयोजन, एक दूध प्लस मांस दोनों के लिए पाली जाती है। तो ये आपकी 3 बकरियों की नस्ल हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अगली बकरियां। तब तक के लिए धन्यवाद।